नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरिबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो न्यू मून के ऊपर है। एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। हालांकि मैं इस बार की न्यू मून रीडिंग नहीं करने वाली थी, बट जो कि मुझे एक रिक्वेस्ट आया मेरे एक सब्सक्राइबर्स से, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए न्यू मून से रिलेटेड ये रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, सो हम जानेंगे कि इस न्यू मून के बाद से या फिर इस न्यू मून के दिन से ही आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली एनर्जेटिकली आप लोग कितना कुछ बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, आज है 30 मई। ओके, तो आज के दिन से ही आज ही न्यू मून मतलब अमावस्या शुरू हो चुका है। तो सो ये न्यू मून स्पेशल रीडिंग है। 30 मई से लेकर आने वाले फ्यू डेज तक आपके ऊपर ये एनर्जी हावी रहेगा। ओके, हावी रहेगा मीन्स आपके ऊपर असर पड़ेगा न्यू मून का। ठीक है ना। सो ये रहे आपके लिए दो ऑप्शंस यहाँ पर है। ऑप्शन 1 के लिए ब्लैक टर्मलिन एंड ऑप्शन 2 के लिए है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल। जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ब्लैक टर्मलिन एंड एमेथिस्ट स्टोन। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलिन स्टोन को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1, इस न्यू मून के बाद से ही या फिर इस न्यू मून डे से ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली एनर्जेटिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे अल्फ़ाबेट एन नज़र आ रहा है। एन, या तो ये आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर आप किसी खास ऐसे इंसान को जानते हो या फिर आप ऐसे जिस लेटर के भी इंसान को जानते हो, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ेगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आएंगे। अल्फ़ाबेट एन, अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हो जिनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है, या अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट जिनके साथ आपका बॉन्डिंग है, उनके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। ओके, जैसे कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर पड़ेगा किसी किस्म का। अब ये अच्छा होगा ये बुरा होगा वो तो मुझे नहीं पता फ़िलहाल। तो ये चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है। दूसरा एक चीज़ मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, एक किस्म की कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी रह सकता है आप लोगों के अंदर। कंफ्यूजिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हो सकता है अभी भी आप अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, तो वो एनर्जी मुझे नेक्स्ट फ्यू डेज तक रहते हुए नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कंफ्यूजिंग कोई फीमेल पर्सन जो एज में आपसे बड़े हो या फिर सेम एज के ही हो, लेकिन मुझे एक मैरिड फीमेल पर्सन नज़र आ रही है। उनकी साड़ी पहनने का तरीका, जो वो सीरियल नहीं था कोकिला बहन, वो किस तरह से साड़ियाँ पहनती है, थोड़ा उस टाइप से पहनी हुई मुझे एक लेडी नज़र आ रही है। खैर जो भी है, ट्रेडिशनल वे में मुझे वो लेडी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं उस लेडी का असर पड़ेगा आपके ऊपर, जैसे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक। या तो कुछ अच्छा करेंगे या फिर कुछ बुरा, लेकिन उनकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल में चेंजेस तो आएंगे फॉर श्योर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे सुनाई दे रहा है बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। अगर आपके लाइफ में आप कुछ बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, हर कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और घुसपैठ करता है, कुछ भी आपको बोलकर चले जाते हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, तो समय आ गया है बाउंड्री सेट करने का। एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स स्पिरिट गाइस, इस न्यू मून के बाद से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एनर्जेटिकली क्या चेंजेस वो फील करेंगे। मुझे एक किस्म का कार्मिक साइकिल का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा कोई इंसान आपसे दूर जाएंगे, उनका असर आपके ऊपर कम पड़ने लगेगा। किसी कार्मिक टॉक्सिक इंसान। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। क्या क्या चेंजेस आएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड। एनर्जेटिकली उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून के बाद से ही, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। हाँ, राइट। दूसरा डेक से भी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए।
क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून के बाद से मेरी व्यूअर्स के लाइफ में। मैं आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, कम से कम टाइम में ही कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, ऑप्शन उनके जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून के बाद से एनर्जेटिकली। थैंक यू सो मच। एक किस्म का शिफ्ट होने जा रहा है, आपकी एनर्जी लेवल में शिफ्ट आएगा। किसी किसी को ऐसा फील हो सकता है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, इस किस्म की अगर फीलिंग्स आपके अंदर है तो वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है ऐसी फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। फादर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, यहाँ पर भी वो चीज़ था। तो इस न्यू मून के बाद से क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। फॉर ऑप्शन 1 यहाँ पर साइंस मुझे दिख रहा है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है लेकिन बहुत ही कम है। एनीवेज, तो ये सभी साइंस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जो चीज़ें मुझे पहले मिल गया था चैनलिंग में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, बाउंड्री सेट कीजिए, अदरवाइज डिवाइन आपसे वो चीज़ करवाएंगे। किसी इंसान के साथ आपकी तू में हो सकता है, ओके, बहसबाजी हो सकता है। तो पहले से ही अभी आप जब ये रीडिंग देख ही लोगे तो आप उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, जो इंसान आपकी एनर्जी लेवल के लिए सही नहीं है, जो इंसान आपको ट्रिगर दे सकते हैं, या बेफिजूल की बहुत से लोग होते हैं जो बेमतलब की ऐसे बातें बोल देते हैं जिसे सुन के गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, अदरवाइज़ आप अपने एग्रेशन में आ सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका न्यू मून में एनर्जीज काफ़ी इम्बैलेंस हो जाता है, सडनली हाई वाइब्रेशन हो जाता है, सडनली लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वो चीज़ें होता है। ओके, तो आपके लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपकी वाइब्रेशन तो हाई होगा लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग वाला मुझे वाइब्स नज़र आ रहा है। और ऐसे किसी लोगों के साथ बहस होने के चांसेस है, तो थोड़ा अलर्ट रहेगा। कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले कुछ टाइम तक के लिए। मुझे एटलीस्ट 15 डेज़ तक का ये टाइमिंग दिख रहा है न्यू मून से। ओके, 15 डेज तक का जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए मेन रोल प्ले करने वाला है। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो विक्टिम मेंटालिटी में हैं, जैसे कि मेरे साथ ही बार बार हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बचपन से लेकर अब तक ये हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो कंप्लेन करने का एक एनर्जी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, इस तरह की जो चीज़ें होता है वो कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं। वो आपको शायद नहीं लगता होगा ऐसा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करने लगता है बहुत सारी नेगेटिविटी से। ओके, तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, हर वक्त मेरे साथ ही ये होता रहता है ये वो, अगर ऐसी कोई कंप्लेनिंग वाली एनर्जी है कि भगवान तो मेरे सुनते ही नहीं है, अगर इस तरह की कोई भी एनर्जी है आप लोगों का, तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी रिलीज़ कर दीजिए, उस थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। अदरवाइज़ यही सोच आपके ऊपर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे कि आप उसी टाइप के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो अगेन वही चीज़ आपके साथ करेंगे जो पहले किसी ने आपके साथ किया था। दैट्स वाई यहाँ पर आपको एफर्ट लगाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अगर मैं फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं, आप लोग गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्टेबिलिटी आ रहा है, करियर में यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी आ रहा है। और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं आप लोग, अगर नहीं लगा रहे तो लगाइए, क्योंकि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे लोगों का हार्ट चक्र की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने वाला है। पास्ट की ऊंस आपके सपने में दिख सकता है, या फिर आपको खुद ही अपने दिमाग में आपको ये फील होगा कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जो चीज़ मैंने अभी बोला था, ठीक है ना। जो हील नहीं हुए हैं ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभेंगे, आएंगे याद, मेमोरीज। तो उसको जितना हो सके उसके ऊपर वर्क कीजिए और उससे रिलीज़ कीजिए। खुद को बांध के मत रखिए उन पास्ट की मेमोरीज़ में, पास्ट के उन नेगेटिव मेमोरीज़ में बांध कर मत रखिए, उसको रिलीज़ कीजिए और हीलिंग कीजिए उन सभी चीज़ों के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स बाउंड्री सेट कीजिए,
ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये आप लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं कुछ चिट्स निकालूंगी यहाँ पर, कुछ चैनल मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 के एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है वालवीर, वालवीर, शायद ऐसे किसी नाम से कोई सब्सक्राइबर मेरी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, वालवीर। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हो, और अगर मानते हो तो उनका जो भी हनुमान चालीसा है वो चैंटिंग कीजिए। सडनली मुझे ये मैसेज आया, ठीक है ना, मुझे सुनाई दिया वालवीर, ठीक है। या यहाँ पर आपके लिए आया है बैलेंस, सी बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर बोला गया है, जो कि मैंने बोला था एक कंफ्यूजिंग वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा था, और मैं बोल भी रही थी कि एनर्जी आप लोगों की काफ़ी सडनली हाई हो जाएगा, सडनली लो हो जाएगा, ये वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है। मैंने बोला था ये मैसेज मुझे मिल रहा है, और इसलिए आपके लिए आया है यहाँ पर बैलेंस। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा इस न्यू मून के दौरान, ठीक है। गिव इट टू गॉड, जो भी सिचुएशन आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे उससे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपसे हैंडल नहीं हुआ जा रहा है तो आप उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पर है वुंडेड इनर चाइल्ड, तो अभी मैंने बोला था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हील्ड नहीं हुए हैं, तो आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी डेफिनेटली है पास्ट की जो याद आने से आपको बहुत तकलीफ होता है, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसको हील कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग का मैंने खुद मेडिटेशन भी बनाया हुआ है, पिन कमेंट पर मैं डाल दूंगी, अब वो कीजिएगा, ठीक है। वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन मेडिटेशन को ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन करने से उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आपकी एज कितना है, लाइक आप कितने साल पार कर चुके हैं अपने बचपन को, कितने साल पहले आप छोड़ चुके हैं आपका बचपन, यू नो। अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल अभी आप 25 ईयर्स के हैं, या फिर 30 है, या फिर उससे भी ज़्यादा है, 40 50, यू नो, डिपेंड करता है कितने साल पुराना वो ज़ख्म है, तो उसको भरने में तो टाइम लगेगा, है ना। तो एटलीस्ट 30 दिन तक, 1 मंथ तक वो मेडिटेशन करना पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए आया है नेक्स्ट कॉर्ड कटिंग। जितने भी अनहेल्थी कनेक्शंस में आप फंसे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी कार्मिक लोग हैं उनसे कॉर्ड कट कीजिए। जितने भी लोग ऐसे हैं, चाहे वो आपकी हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर वो कार्मिक है, अगर उनसे आपको अक्सर लो वाइब्रेशन मिलता है, अक्सर उनके साथ आपकी लड़ाई बहस होता रहता है, तो कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है। कॉर्ड कटिंग के ऊपर भी मैंने मेडिटेशन बनाया हुआ है, वो भी मैं पिन कमेंट पर डाल दूंगी। यहाँ पर आपके लिए आया है येलो ऑरा। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर जितना हो सके उतना उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा, कॉन्फिडेंस, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कॉन्फिडेंट ऑलरेडी, और बाकी बहुत से लोगों का मुझे वाइब्स आ रहा है कि वो अभी काम कर रहे हैं अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर। कहीं ना कहीं उनकी एक चीज़ वो कन्फ्यूजन आ जाता है, कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने के मामले में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है आप लोगों का, तो इसके ऊपर वर्क कीजिएगा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको ट्रिगर करने वाला है इस न्यू मून में। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज आया है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अगर आपके बर्थ चार्ट पर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ ऊर्जा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऊर्जा, अपनी जो भी गुस्सा, एग्रेशन, जो फायरी ऊर्जा जो होते हैं ना, उसको थोड़ा बैलेंस रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया है आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, ऑप्शन 2 अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल आया है, यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना खुद की हीलिंग के ऊपर भी फोकस करने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि जितना हो सके उतना क्लियरिटी लाइए अपने लाइफ में, अपने सोचने के तरीक़ों में क्लियरिटी लाइए। ओके, क्लियर डिसीजन लेने का क्षमता बनाइए, वो है आपके पास ऑलरेडी, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हिडन है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिए। ओके, सो ये रही ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, मुझे मैसेज आ रहा है। एनीवेज, सो ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, इस न्यू मून से ही ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, एनर्जेटिकली क्या चेंजेस आने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ कुछ व्यूअर्स के लिए आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, जैसे कि आप लोग पिलग्रिमेज विजिट कर सकते हो किसी धार्मिक किसी धार्मिक स्थान
स्थान पर सॉरी किसी धार्मिक स्थान पर आप लोग जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर सोच रहे हो करने के बारे में तो कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ बहुत कम व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आया है कि शायद आप लोगों की जान पहचान के कोई इंसान मक्का मदीना शरीफ जाने वाले हैं, हज पे जाने वाले हैं, तो हो सके तो उन लोगों से मिलकर आइएगा, या उन लोगों से मिलकर आएगा जो लोग जाने वाले हैं हज पर, ओके, आपके जान पहचान वाले, तो उनसे मिल लीजिएगा, एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फिजिकली नहीं मिल पाते हो तो फ़ोन पर कांटेक्ट कर लीजिएगा उन लोगों से, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये मुझे बार बार वो दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे काबा घर नज़र आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ ये चीज़, ओके। उनसे दुआएं मांगिएगा, ठीक है, दुआएं लीजिएगा उनकी, ओके या। और बाकी जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं इस न्यू मून से ही, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग क्राउड, भीड़ बहुत ज़्यादा। या तो आप किसी ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके घर में मेहमान बहुत आ सकते हैं। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है, आपकी सोच में बहुत सारे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं आपके दिमाग में तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर थॉट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी यूज़लेस होते हैं, ओके। यूज़लेस थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, न्यू मून में भी बहुत से लोगों की एनर्जीज में शिफ्टिंग आते हैं, ज़्यादातर लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ लोग हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इस दौरान जो भी थॉट्स आपके लिए आएंगे उनमें से ज़्यादातर यूजलेस थॉट्स होंगे और जिसका असर आपकी एनर्जी लेवल में पड़ सकता है, तो इसको लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भी मत जाइएगा, ये भी मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग एनर्जीज पिकअप करेंगे और ज़्यादातर एनर्जीज इस दौरान आप लोगों के लिए ख़राब हो सकते हैं। लोगों की जितना हो सके लोगों से थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। ये मैसेज आया है मुझे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। आप लोगों में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त काफ़ी वो खालीपन सा मुझे महसूस हो रहा है, जैसे कि रेगिस्तान में एक इंसान मानो अकेले खड़ा है, कोई नहीं है आसपास, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट टाइप का लाइफ चल रहा है, खुशियाँ नज़र नहीं आ रहा है, होपलेस वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई सिनेरियो है लाइफ में, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इस न्यू मून डे पर इस टाइप के थॉट्स को अपने दिमाग में ना लाएं और आने वाले 1 हफ्ते तक ऐसे थॉट्स को आने ही ना दें। जैसे ही आता है तुरंत कुछ अच्छा सोच लीजिएगा या फिर किसी काम में बिजी हो जाएगा, अदरवाइज़ वो थॉट्स आपके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इस न्यू मून की वजह से, न्यू मून के बाद से ही क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। चाइल्ड, किसी का चाइल्ड, छोटा बच्चा मुझे नज़र आ रहा है, जो यही कुछ 3 साल के हैं या 2 साल के हैं। आपका बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप लोग, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा आप लोग टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर करें तो आपके लिए बेहतर है, अच्छा रहेगा। जंप आउट हुआ है यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बच्चों को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पर है आपके लिए या 6 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून के बाद से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टू ऑफ सॉर्ड्स, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जुदाई जुदाई ये कैसी है जुदाई। ओके आई एम सॉरी, मैं गंदा गा रही हूँ। जुदाई जुदाई ये कैसी है जुदाई। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को काफ़ी मिस करने वाले हैं, बिछड़ना किसी से, लव लाइफ में किसी के साथ आप लोग का सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप चल रहा है, काफ़ी टाइम से किसी का चल रहा है तो किसी का हाल ही में हुआ है, तो उस शख्स को मिस करना, मिसिंग वाइब्स थोड़ा रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है जजमेंट। वाओ,
एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। दूसरा डेक भी मैं देख लेती हूँ ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। इस न्यू मून से ही, इस न्यू मून के बाद से ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ एनर्जेटिकली क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। नहीं लूँगी इतने सारे मैं कार्ड्स। एक और सॉन्ग आ रहा है, क्या बात है, आप लोग रोमांटिकली बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो। दिल दे दिया है जहाँ तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओके, मैं गा नहीं सकती, कॉपीराइट लग जाएगा तो मैं खाली लिरिक्स बोल सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। किसी का तो चल रहा है हाँ लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो थोड़ा हावी होगा आप लोगों का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1 को देखा था कुछ लोगों ने। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू मून कैसा होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 2, क्या चेंजेस ला रहे हैं उनकी लाइफ में। थोड़ा डार्कनेस वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं कह रही कि बहुत टाइम के लिए चल जाएगा ये चीज़, कुछ ही टाइम के लिए है, बाय द वे, डोंट वरी। ओके 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। एक है 10 ऑफ कप्स, दूसरा है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। सभी साइंस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा कम है यहाँ पर, अदरवाइज हर एक साइंस अवेलेबल है। और लियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जो चैनलिंग भी मुझे हो रहा है, देखिए आप में से जितने भी लोग लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से या फिर घर वालों के साथ ही अगर इमोशनली किसी किस्म का सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर आप लोग खुश नहीं हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा और बढ़ने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक इमोशनली अनसेटिस्फाइड रहे ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, हालांकि मुझे घर वालों के साथ से ज़्यादा पार्टनर से रिलेटेड वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि अगर आपकी कोई हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ इन लोगों के साथ आपका थोड़ा सा इमोशनली इस किस्म की सिचुएशंस चल सकता है। जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, होने की कगार में थे, पॉसिबिलिटी है कि उनका हो जाए, ठीक है। अब बुरा मत मानिएगा, जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है वो देना मेरा काम है, मैं मस्का नहीं मार सकती। तो जितनों के साथ होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जिनका मतलब ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनका ब्रेकअप हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, सेपरेशन, ब्रेकअप, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन लोगों का मुझे दिख रहा है कि इस दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन पर आप लोग उस शख्स को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मिसिंग वाइब्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का रोना धोना भी बहुत ज़्यादा होगा। इमोशनल पर्जिंग जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ होगा। बेसिकली क्लेंजिंग होगा यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है ना। जो भी बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे थे इमोशनली, बहुत सी चीज़ें, रिग्रेट, अगर किसी शख्स के साथ आपने गलत किया, आप रिग्रेट फील कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें, वो बातें मुंह से बोल नहीं रहे थे। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी पर्जिंग होने वाला है। पर्जिंग लाइक आप लोग रोओगे। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि उस शख्स के सामने जाकर रो दोगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अकेले रोओगे, अपने उस इमोशंस को बाहर निकालोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ लेट गो करना भी आप लोग सीख जाओगे। बहुत से व्यूअर्स लेट गो करेंगे। जो लोग काफ़ी टाइम से इन सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली फिगर मिलेगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेंगे कि मुझे इन सब में फंसे नहीं रहना, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे इन्हीं सब में ही नहीं फंसना है, आगे भी बढ़ना है। यहाँ पर नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पर भी नंबर 7 है। ये कनेक्शन जो भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, किसी किस्म का रिग्रेट फील करना, अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो, रिग्रेट फील करना या शर्मिंदगी, या क्यों मैंने ऐसा किया, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो सब चीज़ें आपको फिर से याद आ सकते हैं। फिर से ट्रॉमा, पुराने ट्रॉमास सरफेस में आएंगे। दैट्स पॉसिबल, मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पर जो बर्डन आपने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ना अपने अंदर, उसको आप लोग निकाल फेंकोगे उन सब चीज़ों को, कि बस अब बहुत हो चुका,
और इसमें मुझे सोचना नहीं है और इसमें ज़्यादा मुझे एनर्जी नहीं लगाना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रो करना है। ओके, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा। किसी का इंतज़ार है, किसी शख्स का या किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, उसको लेकर मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत करते जाएं, आगे आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, तो चूज़ वाइजली, ये मुझे मैसेज आया है आपके लिए। ऑप्शंस को ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो, और चूज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कुछ लोग सिंगल्स भी हैं टोटली, तो ऑप्शंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लव रिगार्डिंग और मैरिज रिगार्डिंग या फिर करियर रिगार्डिंग भी ऑप्शंस मिलेंगे, मगर चूज़ करने से पहले थोड़ा इंट्यूटिवली सोचिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। डिवाइन आपके साथ है, नो डाउट। आपको इंट्यूशंस के थ्रू ये मैसेजेस मिल जाएंगे कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली न्यू मून के ऊपर रीडिंग चल रहा है, और ये देखिए न्यू मून की ये वो पूरा मतलब मून की मून फेसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, न्यू मून से फुल मून तक का। तो मून साइकिल्स डेफिनेटली आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट करता है आपके ऊपर, ठीक है, इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। या तो इस दौरान जितना हो सके अपना उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें 30 मई से लेकर आने वाले एक हफ्ते तक सॉरी, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ बात करने से आपकी एनर्जी हाई होता है, ना कि लो होता है, ठीक है। या ऐसे लोगों से साथ बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें जिनकी बातों से आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अदरवाइज़ वही रोना धोना वाला जो भी सिनेरियो है उसके बारे में सोचते रहना और फिर कंफ्यूज हो जाना कि ना मैं कुछ और ही कर लूँ, ये वो करके वो कन्फ्यूजन आ सकता है। तो इस वजह से डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन के राह पर चलते जाना है। ओके, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, नो डाउट, उसको आप पार कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है, ठीक है। आप वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप बड़े से बड़े तूफ़ान को भी पार कर सकते हो। ये कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा और प्यार से बातचीत कीजिएगा सबके साथ। सामने वाला इंसान चाहे आपके साथ कितने भी रूडली क्यों ना बात करें, यहाँ पर मुझे मैसेज आना है कि आपको उनके साथ सही तरह से प्यार से ही बात करना है। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि सभी प्रॉब्लम्स को चीर कर आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी डेस्टिनी की ओर, अपनी डेस्टिनी की ओर आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे इसी में ही स्टक नहीं रहना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, आगे भी मुझे ग्रो करना है। वो चीज़ आपके दिमाग में आएगा, आपको वो अंदर से फील होगा। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं चैनल मैसेजेस लेती हूँ। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इस न्यू मून से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ इवेंट सुनाई दे रहा है, इवेंट यहाँ पर है आपके लिए। पास्ट लाइफ की कोई मेमोरीज आपको या तो ड्रीम्स के थ्रू पता चल सकता है या फिर पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है आप इस वक्त जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। या यहाँ पर सोशल मीडिया आपके लिए मेन रोल प्ले करने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये सजेशन है कि थोड़ा कम टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो या आप जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ही हैं और इस न्यू मून के बाद से और भी जो आप एक्सपीरियंसेस करने वाले हो वो आपकी इस स्पिरिचुअल पाथ की ही एक्सपीरियंसेस है। तो ये जो भी इंसिडेंट होगा उसको एक्सपीरियंस के तौर पर लीजिएगा और लेसन लर्न कीजिएगा। यहाँ पर है मदर इशू, तो आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका मदर के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मदर इशू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पास्ट में जो भी हुआ है जिसको आपने हील नहीं किया वो सरफेस में आ सकते हैं। मीन्स ट्रिगर मिल सकता है आपके माँ के साथ, कुछ बहस, कुछ इस तरह के काम। बाय द वे मुझे फीमेल नज़र आ रही थी, मैंने बोला था जो एज में बड़े हैं, मेच्योर्ड लेडी, मैंने वो चीज़ बोला था, साड़ी पहनी हुई मुझे लेडी नज़र आ रही थी, दैट्स मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपकी मदर के साथ अगर आपका सही नहीं बैठता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें फिर से दोबारा हो ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि ये चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हील करना है, इसको ठीक करना है, ठीक है ना। इनर चाइल्ड जो भी है आपका वो हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अदरवाइज़ एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी मदर के साथ आपका बहुत अच्छा बैठता है लेकिन आपकी मदर की कोई पास्ट ऐसे इश्यूज़ हैं, जो पास्ट ऐसी बर्डन है
जो वो कैरी करके लेते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी माँ का उनके हस्बैंड के साथ यानी आपके फादर के साथ सही तरह से बातचीत नहीं होता है, लाइक लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर उनके सास ससुर के साथ या और भी रिलेटिव्स के साथ फिट नहीं बैठते हैं वो, लाइक लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आपकी माँ ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कर रहे थे पास में, जो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, जो हील नहीं हुआ है, ऐसी कोई इश्यूज़ है तो उसके ऊपर वर्क कीजिएगा। यहाँ पर डिसिप्लिन, तो आपको लाइफ में एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पर आ रहा था सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, ठीक है, डिसिप्लिन एक रखिएगा। यहाँ पर आया है कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न आपके ज़ोडिएक साइन में हो, सन मून राइजिंग्स में से। साथ ही साथ मुझे एक ज़िद्दीपन नज़र आ रहा है आपके अंदर, एक स्टबर्न नेचर है, तो इस ज़िद्दीपन को अच्छे काम में इस्तेमाल करें। किसी इंसान को लेकर बदला या गुस्सा इस टाइप का भाव ना रखें, इस ज़िद को अप्लाई करें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने में इस ज़िद को इस्तेमाल करें। ओके, साथ ही साथ कैप्रिकॉर्न काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ये भी एक मैसेज है, यू आर कैपेबल। अभी मैंने बोला था कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, अभी मैंने कुछ ही चीज़ों में बोला था ये चीज़, और यहाँ पर आ गया कन्फर्मेशन, यू आर कैपेबल। यहाँ पर अगेन आया है फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, और यहाँ पर तो है ही लियो स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपकी भी बर्थ चार्ट पर हो सकता है ये। एंड द चॉइस इज़ योर्स, तो कौन से पाथ पे चूज़ जाना है वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बोला ही था कुछ ही टाइम पहले कि आपको चॉइसेस मिलेंगे, चूज़ करते वक्त वाइजली, चूज़ वाइजली, ये चीज़ मैंने बोला था और यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आ गया है लिब्रा, तो यहाँ पर आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है लिब्रा। साथ ही साथ बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आ रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस, तो इसीलिए बोला जा रहा है चूज़ वाइजली। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो अभी टाइम आ गया है आपके लिए कि आगे बढ़ें, उस इंसान में ही अटके नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर मैसेज आया है गिव इट टू गॉड। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहे तो उसको ऊपर वाले के ऊपर सौंप दीजिए, मीन्स सरेंडर कर दीजिए। देन यहाँ पर है गेट योर फायर बैक, दैट्स वाई यहाँ पर फायर साइन आए हैं। आपकी मन की जो भी, मतलब एक चीज़ मैंने बोला था, डिजर्ट वाला वाइब्स मुझे आ रहा था, जहाँ पर एक इंसान अकेले है रेगिस्तान में, आसपास कुछ भी नहीं है, जैसे कि लाइफ पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है गेट योर फायर बैक, अपने अंदर की उस ऊर्जा को बाहर लाइए। ओके, मरा हुआ इंसान की तरह मत रहिएगा, जो खाली देखने में ज़िंदा है लेकिन अंदर से मर चुका है, वो मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें लोअर एनर्जीज हैं आपके अंदर, उसको निकाल फेंकिए और अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। न्यू मून आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस न्यू मून से ही आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होगा, आपकी गलती क्या है, आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया, वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर येलो ओरा, तो यहाँ पर आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रास की बात हो रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिएगा, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने ज़्यादा डिसीजन लेने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप जितना जल्दी सही डिसीजन ले पाओगे उतने ही जल्दी आप सही ट्रैक पर जा पाओगे, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।